जाति का विनाश, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। वीडियो बुक भाग 1 में बाबा साहब द्वारा लिखा गया जो भाषण है उसको मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। भाग 1 में हमने बताया है कि बाबा साहब ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए क्यों अपने आप को अनुपयुक्त कहा है, और दूसरी बात है कि राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है। इन दो बिंदुओं पर बाबा साहब ने चर्चा किया था। हम इस वीडियो में आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों आवश्यक है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाबा साहब इस बिंदु के बारे में लिखते हैं कि क्या सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले समस्या को नज़रअंदाज कर सकते हैं। भारत के समाजवादी यूरोप के अपने साथियों का अनुकरण करते हुए भारत के तथ्यों पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या को लागू करना चाह रहे हैं। वे प्रतिपादित करते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसकी गतिविधियां और आकांक्षाएं आर्थिक तथ्यों से बंधी हैं और संपत्ति ही शक्ति का एकमात्र स्रोत है। इसलिए वे यह शिक्षा देते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार एक विराट भ्रम है और किसी भी अन्य सुधार के पहले जरूरी है कि संपत्ति की बराबरी लाकर आर्थिक सुधार किया जाए। इन 3 तर्कों पर ही समाजवादियों की यह धारणा टिकी हुई है कि आर्थिक सुधार को दूसरे सभी सुधारों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक तर्क पर बहस की जा सकती है। कोई जवाब दे सकता है कि आर्थिक प्रेरणा ही एकमात्र प्रेरणा नहीं है जो मनुष्य को संचालित करती है। आर्थिक शक्ति ही शक्ति का एकमात्र प्रकार है। यह मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी स्वीकार नहीं कर सकता। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अक्सर अपने आप में शक्ति और सत्ता का स्रोत कैसे बन जाती है। यह उस प्रभाव से स्पष्ट है जो महात्मा लोग आम आदमी के मानस पर छोड़ते हैं। भारत में करोड़पति क्यों फूटी कौड़ी भी न रखने वाले साधुओं और फकीरों की आज्ञा का पालन करते हैं। भारत के करोड़ों दरिद्र लोग क्यों अपने छोटे मोटे गहने बेचकर, जबकि उनके पास यही एकमात्र संपत्ति होती है, उनको बेचकर बनारस और मक्का चले जाते हैं। धर्म शक्ति का स्रोत है। इसके तमाम उदाहरण भारत के इतिहास से मिलते हैं, जहां जनसाधारण पर पंडे पुजारियों की पकड़ अक्सर मजिस्ट्रेट से भी ज़्यादा होती है और जहां हर चीज़, यहाँ तक कि हड़ताल और चुनाव भी इतनी आसानी से एक धार्मिक मोड़ ले लेते हैं और इतनी ही आसानी से उन्हें एक धार्मिक मोड़ दिया जाता है। मनुष्य पर धर्म की शक्ति या सत्ता के एक और उदाहरण के रूप में रोम के प्लेबियंस का मामला लेते हैं। यह इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह प्रकाश डालता है। प्लेबियंस ने रोमन गणराज्य के तहत सर्वोच्च कार्यपालिकाओं में अपना हिस्सा हासिल करने की लड़ाई लड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कमिटिया सेंचुरियात, जो उन्हीं की एक असेंबली थी, उनके द्वारा गठित एक पृथक मतदाता मंडल द्वारा निर्वाचित एक प्लेबियन काउंसिल उन्हें उपलब्ध हुआ। काउंसिल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते थे। वे अपना काउंसिल इसलिए चाहते थे कि उन्होंने महसूस किया था कि पेट्रिशियन काउंसिल प्रशासनिक कामकाज में प्लेबियंस के खिलाफ भेदभाव करते थे। स्पष्ट रूप से उन्हें एक बड़ा लाभ प्राप्त हुआ था, क्योंकि रोम के रिपब्लिकन संविधान के तहत एक काउंसिल के पास दूसरे काउंसिल के काम को वीटो लगाकर रद्द करने का अधिकार था। लेकिन क्या वास्तव में प्लेबियंस को कुछ हासिल हुआ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही नकारात्मक है। प्लेबियंस को कभी एक ऐसा प्लेबियन काउंसिल नहीं मिला जिसे एक मजबूत आदमी कहा जा सकता था और जो पेट्रिशियन काउंसिल के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम कर सकता था। सामान्य प्रक्रिया में प्लेबियंस को एक मजबूत प्लेबियन काउंसिल मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उसका चुनाव प्लेबियंस के एक अलग मतदाता मंडल द्वारा किया जाता था। प्रश्न यह है कि वे अपने काउंसिल के रूप में काम करने के लिए एक मजबूत प्लेबियन हासिल करने में क्यों विफल रहे। आगे बाबा साहब इसका उत्तर लिखते हैं कि धर्म आदमियों के दिमाग पर कितनी मजबूती से राज करता है। समस्त रोमन समुदाय के बीच यह एक स्वीकृत आस्था थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों पर तब तक अमल नहीं कर सकता था जब तक डेल्फी की आकाशवाणी न हो। उस समय एक परंपरागत मान्यता के तहत डेल्फी की देवी रोम के राजनीतिक मामलों में एक निर्णायक भूमिका अदा करती थी कि वह देवी को स्वीकार्य है।
डेल्फी की देवी के मंदिर की व्यवस्था जिनके हाथों में थी वे सभी पुजारी पेट्रिशियन थे। इसलिए जब भी प्लेबियंस ने एक ऐसे काउंसिल का चुनाव किया जिसकी ख्याति एक मजबूत पार्टीमैन और पेट्रिशियंस के विरोधी की थी, अथवा अगर भारत के नज़रिए से बात करें तो कम्युनल की थी, हमेशा यही आकाशवाणी हुई कि वह देवी को स्वीकार्य नहीं है। आगे बाबा साहब और लिखते हैं कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लेबियंस ने खुशी खुशी खुद को धोखा दिया, क्योंकि वे भी पेट्रिशियंस की तरह दृढ़ता से मानते थे कि कोई अधिकारी अपना कर्तव्य पालन शुरू करे, इसके पहले इस शर्त का पालन जरूरी है कि देवी की मंजूरी मिल जाए, यानी लोगों द्वारा उसका चुनाव पर्याप्त नहीं था। यदि प्लेबियंस ने दलील दी होती कि चुनाव पर्याप्त है और देवी द्वारा उनका अनुमोदन जरूरी नहीं है या देवी द्वारा उनका आज्ञा जरूरी नहीं है, तो वे उन राजनीतिक अधिकारों का पूरा फायदा उठाते जो उन्होंने प्राप्त किए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह के मौक़ों पर वे एक नया उम्मीदवार चुनने के लिए राजी हो जाते थे जो उनके लिए कम उपयुक्त और देवी के लिए ज़्यादा उपयुक्त था। इसका मतलब यह था कि पेट्रिशियंस के लिए ज़्यादा उपयुक्त था। धर्म को छोड़ने के बजाय प्लेबियंस ने उस भौतिक लाभ को छोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया था। क्या यह नहीं दिखाता कि धन की तुलना में धर्म शक्ति का उससे बड़ा नहीं तो उसकी टक्कर का स्रोत हो सकता है। बाबा साहब और आगे भी लिखते हैं कि समाजवादियों की वैचारिक भूल यह मानकर चलने की है कि चूंकि यूरोप के समाज में संपत्ति ही शक्ति के स्रोत के रूप में प्रमुख है, तो भारत पर भी यही नियम लागू होता है, या यही नियम अतीत में भी यूरोप पर लागू होता था। धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति ये तीनों शक्ति या सत्ता का स्रोत होते हैं जो दूसरे की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में किसी भी व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। यदि स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि एक आदमी का दूसरे आदमी पर नियंत्रण खत्म हो जाए, तब स्पष्ट रूप से इस पर जोर नहीं दिया जा सकता कि आर्थिक सुधार ही एक ऐसा सुधार है जिसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। किसी खास समय में या किसी खास समाज में शक्ति का स्रोत जब सामाजिक और धार्मिक दोनों हैं, तब सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार दोनों को ही सुधार के आवश्यक स्वरूप में स्वीकार करना होगा। बाबा साहब लिखते हैं कि इस तरह भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाई गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आक्रमण किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ समाजवादियों की इस दलील की वैधता के लिए कि संपत्ति की समानता ही वास्तविक सुधार है और किसी भी अन्य सुधार के पहले इसका होना जरूरी है, तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या आवश्यक नहीं है। बहरहाल समाजवादियों से मैं जो पूछना चाहता हूँ वह यह है कि पहले सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना क्या आप कोई आर्थिक सुधार ला सकते हैं? ऐसा लगता है कि समाजवादियों ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है। मैं उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मैं एक प्रमुख समाजवादी नेता द्वारा मेरे एक मित्र को लिखे गए पत्र से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। इस उदाहरण में वे कहते हैं कि जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और दुर्व्यवहार का लेस मात्र चिन्ह भी बचा हुआ है, तब तक मैं नहीं मानता कि हम भारत में एक स्वतंत्र समाज की स्थापना कर सकते हैं। चूँकि एक समाजवादी आदर्श में मेरा विश्वास है, अतः अपरिहार्य रूप से विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है। मेरे विचार से इस तथा दूसरी समस्याओं का सच्चा उपचार समाजवाद ही पेश करता है। अब जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वह यह है कि क्या किसी समाजवादी के लिए इतना कहना ही काफ़ी है कि विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है? यह कहना कि यह विश्वास काफ़ी है बतलाता है कि इस बारे में समझ का पूर्ण अभाव है कि समाजवाद का मतलब क्या है। यदि समाजवाद एक व्यवहारिक कार्यक्रम है और कहीं दूर बसने वाला और यथार्थ से कटा हुआ आदर्श नहीं है, तो किसी समाजवादी के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि समानता में उनका विश्वास है या नहीं। उसके सामने प्रश्न यह होता कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन और दुर्व्यवहार उसे अखरता है या नहीं, जो एक व्यवस्था के तहत एक सिद्धांत के स्तर पर होता है, और इस तरह जुल्म और अत्याचार को यह अनुमति देता है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग रखा जा सके। बाबा साहब कहते हैं कि अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए मुझे यह विश्लेषण करने दें
कि समाजवाद को हासिल करने में कौन से कारक शामिल होते हैं। अब यह स्पष्ट है कि समाजवादियों द्वारा चाहा गया आर्थिक सुधार तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक एक ऐसी क्रांति न हो जाए जिसके जरिए सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। सत्ता पर कब्जा सर्वहारा ही कर सकता है। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या भारत का सर्वहारा वर्ग ऐसी क्रांति लाने के लिए एकत्र हो सकता है? इसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि अन्य चीज़ें समान रहे तो यह कार्रवाई करने के लिए उसे एक ही चीज़ प्रेरित कर सकती है, और वह है यह भावना कि जिन लोगों के साथ वह काम कर रहा है वे समानता और बंधुत्व और सर्वोपरि न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक लोग यह नहीं जानेंगे कि क्रांति के बाद उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा तथा जाति और धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा, तब तक वे संपत्ति की समानता लाने वाली क्रांति में शामिल नहीं होंगे। बाबा साहब विश्वास के साथ कहते हैं कि क्रांति का नेतृत्व करने वाले समाजवादी का यह आश्वासन काफ़ी नहीं है कि जाति में उनकी आस्था नहीं है। यह आश्वासन ऐसा होना चाहिए जिसकी नींव और गहरी हो, अर्थात व्यक्तिगत समानता और बंधुत्व की भावना से उत्पन्न एक दूसरे के प्रति हमवतन होने के नज़रिए से पैदा होने वाला आश्वासन। क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा जो निर्धन है, अमीर और गरीब के बीच के फ़र्क को छोड़कर किसी और फ़र्क को मान्यता नहीं देता? यदि वास्तविकता यह है कि दूसरे फ़र्कों को भी मान्यता देते हैं तो अमीरों के खिलाफ कार्रवाई में सर्वहारा वर्ग से किस तरह की मोर्चागत एकता की उम्मीद की जा सकती है? यदि सर्वहारा एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकता तो क्रांति कैसे हो सकती है? आगे बाबा साहब और भी लिखते हैं कि अगर तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि किस्मत की मेहरबानी से क्रांति हो गई और समाजवादी सत्ता में आ गए, तो क्या उन्हें भारत में प्रचलित एक खास तरह की सामाजिक व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? मैं नहीं देख पाता कि जिन पूर्वाग्रहों के कारण भारत के लोग उच्च और निम्न, शुद्ध और अशुद्ध का भेद मानते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न समस्याओं से दो दो हाथ किए बिना भारत में कोई समाजवादी राज्य एक सेकेंड के लिए भी कैसे काम कर सकता है? यदि समाजवादी सिर्फ अच्छे अच्छे मुहावरों का उच्चारण कर संतुष्ट हो जाना नहीं चाहते तो उन्हें यह बात माननी होगी कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। बाबा साहब लिखते हैं कि भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मसला है जिससे किसी भी समाजवादी को निपटना ही पड़ेगा। जब तक वह ऐसा नहीं करता वह क्रांति के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और खुशकिस्मती से वह क्रांति करने में सफल हो जाता है तब वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था से उसे मोर्चा लेना होगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर मेरे विचार से कोई विवाद नहीं हो सकता। समाजवादी अगर क्रांति से पहले जाति की ओर ध्यान नहीं देता तो क्रांति के बाद उसे ऐसा करना ही होगा। यह इस बात को दूसरी तरह से कहना है कि आप किसी भी ओर मुँह कीजिए, जाति एक ऐसा राक्षस है जो आपका रास्ता रोकेगा ही नहीं बल्कि काटेगा भी। जब तक आप इस दैत्य का वध नहीं करते, आप न राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और ना ही आर्थिक सुधार कर सकते हैं। इस वीडियो बुक में इतना ही। अगली वीडियो बुक में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब द्वारा लिखा गया पॉइंट नंबर 4, जिसमें जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। इसके बारे में बाबा साहब क्या लिखते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। जीवन की बनाए रखना यही धम्म है, जनमान सहित में अंतर मन से जुड़ना यही धम्म है। सब में सत्ता सुखी